राधे राधे। आज हम एकादशी व्रत की चर्चा करेंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक व्रत एवं उपवासों का वर्णन मिलता है। उन सभी व्रतों का अपना अपना विशिष्टतम महत्व है, किंतु सभी व्रतों में एकादशी व्रत की महिमा सर्वाधिक बताई गई है। ये व्रत अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करने में तो समर्थ है ही, साथ ही भगवत प्रसन्नता का भी हेतु है। एकादशी व्रत करने वाले भक्त से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, एकादशी समम किंचित पुण्यम लोके न विद्यते। एकादशी के समान कोई दूसरा पुण्य इस लोक में नहीं है। गरुड़ पुराण में भी एकादशी व्रत की महिमा का विशद वर्णन है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, एकादशी व्रतम भक्त्या यः करोति नरः सदा स विष्णुलोकम ब्रजति याति विष्णु स्वरूपताम। जो अनन्य भगवत भक्त भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत को नियमित रूप से करता है, वह निश्चय ही विष्णुलोक अर्थात सर्वोपरि श्री गोलोक धाम प्राप्त कर श्री प्रभु के सदृश्य ही दिव्य मंगल विग्रह रूप को धारण कर लेता है। राधे राधे। अब हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म का श्रवण करेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा करते हुए कहा, हे प्रभु, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है? हे महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पापहारिणी कथा सुनो। जैसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि से कहा था। एक बार दालभ्य ऋषि ने श्री पुलस्त्य मुनि से जिज्ञासा करते हुए कहा, ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं और उन पाप कर्मों के प्रभाव से उन्हें नरक जाना पड़ता है। उनको नरक से बचाने के लिए कोई सरलतम उपाय हो तो मुझे बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है जो लोक कल्याणकारी है। सुनो, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि से पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या आदि बुराइयों का त्याग करे, देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गाय के गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे और कोई भूल हो जाने पर भगवान नाम का उच्चारण करे। रात्रि को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य, फूल, फल आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालस्त्वं गतीनां गतिर्भव संसारांडवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पदे। प्रार्थना करते हुए बोले, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। हे पुरुषोत्तम, संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमलनयन भगवान, आपको बार बार नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य देव महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते,
आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उन्हें जल का घड़ा दान करें। साथ ही सामर्थ्यानुसार छाता, चरण पादुका एवं वस्त्र भी दान करें। दान करते हुए इस प्रकार कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतनी 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के रूप में काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह षटतिला एकादशी कहलाती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। तिल स्नायी तिलोद्वर्ती, तिल होमी तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशिनी। युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो भी षटतिला एकादशी व्रत के महात्म को श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे समस्त पापों से रहित होकर के मेरे पवित्रतम धाम गोलोक में निवास करते हैं। जय जय श्री राधे।